चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। टॉपिक है सर्वनाम, जो हिंदी व्याकरण से है। हिंदी व्याकरण से सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें 40 से 50 प्रश्न करेंगे और फिर इसका अगला भाग भी करेंगे। तो पहला सवाल कि परिभाषा एवं प्रकार में सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं। देखिए, सारे सवाल परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये आपका JSSC, ठीक है, JPSC, BPSC और BSSC, आप देख सकते हैं यहाँ पर UPSSC, ठीक है, PCS, रेलवे, UPSC सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला सवाल है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं। तो देखिए, सर्वनाम के कुल भेद हैं आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 भेद। कौन कौन है आइए देखते हैं। सर्वनाम का भेद: पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक और अनिश्चयवाचक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। तो सर्वनाम का भेद जो नहीं है वो गुणवाचक जो है सर्वनाम का भेद नहीं है। ये जो है आपका किसका भेद है, ये है आपका विशेषण का भेद। यहाँ आप देख सकते हैं कि गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, जबकि शेष सर्वनाम के भेद है। ठीक है, सर्वनाम का भेद कौन कौन है, तो संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के भी 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। तो हिंदी में कुल आपका 11 सर्वनाम है। ठीक है, 11 सर्वनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम है। कौन कौन, तो मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, तो पुरुषवाचक तो है, गुणवाचक नहीं है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है। सारे सवाल परीक्षा में पूछे गए सवाल है। संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाली विकारी शब्द को क्या कहते हैं, तो सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, और सर्वनाम का भेद देखिए इसमें बताया गया: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। चलिए, निम्न में से सर्वनाम का भेद कौन सा है। तो इसमें सर्वनाम का भेद है आपका मैं, ताजा, सोना, हिमालय, ये नहीं है। ठीक है, मैं जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद कौन सा है, तो उसने पत्र लिखा, इसका भेद हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए, उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम कौन सा है, तो उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम जो है ये आपका हो जाएगा उसका। ठीक है, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम का कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ: वह, उसे, उसने, उन्होंने, उसका, उनका, वे लोग इत्यादि पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका भाई खेलता है वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम है। वे सर्वनाम जो पुरुषों के नाम के बदले आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, आप, उसका। पुरुषों में यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष है। अन्य पुरुष पर ज़्यादा गौर कीजिए। अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये, उसका, उसको, उसे इत्यादि आता है। वह स्वतः ही पुनः जान जाएगा मैं यह सर्वनाम कौन सा है, वह सर्वनाम कौन सा है। तो यह हो जाएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। सॉरी, स्वतः है तो इसमें वह हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ये भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये भ्रष्टाचार में इस वाक्य में प्रयुक्त हुए पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है, तो उत्तम पुरुष सर्वनाम का जो भेद का प्रकार है वो पुरुषवाचक का है। चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है, तो हो जाएगा तुम। मैं, हम, तुमको, मैं, हम, हमको, मुझको इत्यादि उत्तम पुरुषवाची शब्द है। और जबकि तुम, तू, तुझको, तुमको, आप इत्यादि मध्यम पुरुषवाची है। और वह, वे, ये, यह इत्यादि अन्य पुरुषवाची शब्द है। निम्नलिखित जोड़ों में से
उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। तो ये हो जाएगा मैं और हम, ठीक है। मैं हम उत्तम पुरुष सर्वनाम है, तू तुम मध्यम पुरुष और वह वे अन्य पुरुष सर्वनाम है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद कौन सा है? तो ये हो जाएगा ताजमहल देखने जाएंगे में हम हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए, तो इसमें हो जाएगा आप। देखिए हाईकोर्ट ग्रुप डी में पूछा गया था। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो वह कल मुझसे मिलने आएगी, तो इसमें हो जाएगा वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सर्वनाम शब्द श्रोता वक्ता श्रोता तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम है। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद कौन सा है? आप जो है ये सर्वनाम है। चलिए निश्चयवाचक सर्वनाम, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो है इसका उदाहरण है आपका यह, ठीक है। यह जो है उपयुक्त में से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण यह वस्तुतः जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे सर्वनाम का भेद आप देख सकते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक। वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक। इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार कौन सा है? तो ये वाला नहीं है, हो जाएगा निश्चयवाचक। MPPCS में पूछा गया सवाल था ये। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध हो वह निश्चयवाचक कहलाता है, जिसे यह और वह इसका उदाहरण है। यह मेरी पतंग है रेखांकित का भेद बताइए। तो निश्चयवाचक सर्वनाम। वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा आपका वह। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का विकारी रूप कौन सा है? तो ऑप्शन ए वह हो जाएगा। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो वह। उसने कुछ नहीं, ठीक है, तो उसने कुछ नहीं, तो इसमें हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसने कुछ नहीं खाया, वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं रहा हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ इत्यादि से युक्तों में अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इसको मैं बाद में बताऊंगा। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई जो है ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो और वह। देखिए MPPCS में पूछा गया सवाल है। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। ये PGT परीक्षा 2013 में पूछा गया है। निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कुछ। तो आज का ये 32 सवाल आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं फिर आपको सर्वनाम के बारे में बताऊंगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।